Suman Teotia, and this is your second video of the synthesis, and you can say synthesis it is a second video of participle. यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब सिंपल सेंटेंसेस को हमें बनाना होता है तो उसके कई रूल्स हैं। तो उसको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आपको बताया था कि बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल कि हम किस तरीके से हम दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो वो मैंने यूज बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। उसकी भी 4 कंडीशन थी जो मैंने आपको क्लियर बताई थी, कैसे कैसे इनका यूज करना, किस कंडीशन में कहाँ यूज करना है। ओके, अब आपकी ये सेकेंड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कहाँ करेंगे, किस कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि पास्ट पार्टिसिपल बहुत इजी है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इसमें ज्यादा रूल्स है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो काफी रूल्स थे, इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है। इसमें तो बस एक ही देखना है आपको कि क्या होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको मिलेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, और वही थर्ड फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगी, यानी कि वो वर्ब का काम नहीं करेगी सेंटेंस में। अब ये बात ध्यान रख लेना, जब आप दो सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो वर्ब का काम नहीं करेगी, बल्कि इसका काम करेगी एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम करेगी। अब देख लीजिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सेंटेंसेस आई सॉ अ सोल्जर ही वाज इंजर्ड, तो आप बोल के देख लीजिए कि मैंने एक सोल्जर देखा, हिंदी में बोल के देख लीजिए कि मैंने एक सोल्जर देखा और वो इंजर्ड था। अब आप कैसे कहोगे इसको कि मैंने एक इंजर्ड सोल्जर देखा, मैंने एक घायल सिपाही देखा। अब जो ये इंजर्ड है ये उस सोल्जर का एडजेक्टिव हो गया, यानी कि सोल्जर कैसा था, इंजर्ड। तो क्या बनाएंगे इसको, आई सॉ एन इंजर्ड सोल्जर। ओके, आपको मालूम है कि जो एडजेक्टिव होता है तो जो एडजेक्टिव जिसका है नाउन या प्रोनाउन जो भी है उससे जस्ट पहले लगाते हैं। एडजेक्टिव हमेशा उससे पहले आता है नाउन या प्रोनाउन से। अब यहाँ पे क्या है, सोल्जर। इंजर्ड किसकी विशेषता बताइए, सोल्जर की, तो सोल्जर से जस्ट पहले हम इंजर्ड रखेंगे। तो क्या हो गया, आई सॉ एन इंजर्ड सोल्जर। ओके, एक एग्जांपल और ले लेंगे इसका, बस इसमें यही रूल है और कुछ नहीं, कि जो थर्ड फॉर्म होगी वो एडजेक्टिव का काम करेगी बस। अब देखिए, मिनी फाउंड हर रिंग, द रिंग वाज लॉस्ट। अब बोल के देख लीजिए इसको क्या है कि मिनी को रिंग मिल गई और वो रिंग उसकी खो गई थी। अब हम क्या कहेंगे, मिनी को उसकी खोई हुई रिंग मिल गई, यानी कि रिंग कैसी थी, खोई हुई, उसका एडजेक्टिव है लॉस्ट। अब देखो, मिनी फाउंड हर लॉस्ट रिंग। अब लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, रिंग का एडजेक्टिव है लॉस्ट, तो हमने रिंग से जस्ट पहले इसको रखा लॉस्ट को। तो सेंटेंस इज मिनी फाउंड हर लॉस्ट रिंग। ओके, ये यूज है पास्ट पार्टिसिपल का, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में आप याद रख लीजिए कि थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी आपको सेंटेंस में मिलती है, यानी कि वो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है और वो हम उसे नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले रखते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए जो थर्ड है आपका, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आपके क्लियर हो गए। थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ईजी है ये भी, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि परफेक्ट पार्टिसिपल हम किस कंडीशन में लगाते हैं। पहली बात तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया था कि इसमें टाइम गैप नहीं होता, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। हाँ, इसमें है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में सिर्फ यही डिफरेंस है टाइम गैप का, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं होता, दोनों काम साथ साथ चलते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम गैप होता है, यानी कि पहले काम के तुरंत बाद दूसरा शुरू नहीं होता, कुछ ना कुछ टाइम गैप जरूर होता है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, टाइम गैप जरूर होता है। ओके, तो ये मैंने इसमें लिखा है टाइम गैप, टाइम गैप इज गिवन, यानी कि इसमें टाइम गैप गिवन होता है। हाँ, इसकी कंडीशन ये है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब किस कंडीशन में हम हैविंग और थर्ड फॉर्म का यूज करें और कहा हम हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म का यूज करें, ये देखना आपको। अब देखिए, जब हमारा पहले वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पहले वाला सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का है तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं,
और जब हमारा सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, तब हम हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि आपको मालूम है वैसे भी पैसिव वॉइस में जहां भी हैज हैव हैड आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन का यूज करते हैं, तो वही रूल यहाँ पर भी काम करेगा। यानी कि हैविंग प्लस बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, कब? जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा और टाइम गैप इसमें होता है। क्लियर? अब एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए फर्स्ट सेंटेंस है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, यानी कि उसने अपना वर्क फिनिश किया और वो अपने घर चला गया। अब आप सोचो भाई उसने वर्क फिनिश किया होगा, आराम से घर गया होगा, घर में जाने में भी उसको टाइम लगा होगा, यानी कि इसमें टाइम गैप है, तुरंत बाद दूसरा काम शुरू नहीं हो गया, यानी कि टाइम गैप है इसमें। तो हमने क्या किया, और हमने ये भी देखा कि पहले वाला सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज हुई है, यानी कि वर्ब है इसमें कोई मतलब पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। तो हमने क्या किया फिर, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, कोमा हमने लगाया यहाँ पर, या मैंने आपको बताया था कि जहाँ फुल स्टॉप आ जाता है उसकी जगह हम जब हम ये बनाते हैं, एक दो को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, यानी कि काम खत्म करने के बाद, काम खत्म करके, इस तरह की सेंस आती है, काम खत्म करने के बाद या काम खत्म करके वो घर चला गया। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, शी रीच्ड होम शी टुक बाथ, यानी कि वो घर पहुंची और उसने बात किया, उसने बात लिया, यानी कि उसने स्नान किया। अब उसके घर पहुंचने में, घर पहुंची वो, और घर पहुंचने के तुरंत बाद तो उसने स्नान किया नहीं होगा, कुछ तो उसको टाइम लगा ही होगा, टाइम लगता है उसमें। तो अब क्या है इसमें, हमने देखा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है, तो हमने क्या किया, हैविंग रीच्ड होम शी टुक बाथ, यानी कि घर पहुंचकर या घर पहुंचने के बाद उसने बात किया, यानी कि उसने स्नान किया। ठीक है, अब ये हमारे दोनों सेंटेंस जो हैं ये पैसिव वॉइस के हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के हैं, तो इसलिए हमने इसमें यूज किया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं, दिस एंड दिस। क्लियर? यानी कि जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हुआ तो हमने हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया, बस ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, शी वॉज अवॉर्डेड शी फेल्ट हैप्पी। अब इस पहले वाले सेंटेंस को देख लीजिए, शी वॉज अवॉर्डेड, हमें सबसे पहले तो ये देखना कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है या नहीं। हमें कैसे पहचान होगी कि पैसिव वॉइस का है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस का होता है, इट इज वेरी क्लियर। यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ नॉर्मली थर्ड फॉर्म नहीं आती। अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो आईएनजी आएगी या कुछ भी इस तरह से आएगा, मतलब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। और अगर थर्ड फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो इट इज पैसिव वॉइस। तो हमने देख लिया कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है अवॉर्डेड, तो ये पैसिव वॉइस का हो गया, बस हमें यही ध्यान देना थोड़ा। तो क्या है ये, शी वॉज अवॉर्डेड शी फेल्ट हैप्पी। अब हमने क्या बनाया इसको, जब पैसिव वॉइस का है तो हमने क्या किया, हैविंग बीन अवॉर्डेड शी फेल्ट हैप्पी। ओके, कोमा हमने यहाँ पे लगाई है, तो हैविंग बीन अवॉर्डेड शी फेल्ट हैप्पी, ये पैसिव वॉइस की हो गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड ही वॉज वरीड। अब देखो, बच्चा जो है किडनैप्ड हो गया, और किडनैप होने के बाद क्या हुआ, वो बहुत चिंतित हो गया, बहुत वरीड हो गया। अब इसमें देखिए वॉज एंड किडनैप्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ भी हमें बीन लगाना है, हैविंग और थर्ड फॉर्म तो आनी है, और फिर हमें यहाँ पे बीन और लगाना है पैसिव वॉइस में। अब क्या करना है, हैविंग बीन किडनैप्ड द चाइल्ड वॉज अवॉर्डेड। तो ये हो गया हैविंग बीन किडनैप्ड द चाइल्ड वॉज अवॉर्डेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो एक बार बस सोच लेंगे, देख लेंगे एक बार अच्छी तरह से, रिमाइंड कर लेंगे कि अंतर क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में। सिर्फ टाइम गैप का अंतर है, टाइम गैप का अंतर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं होता, दोनों काम साथ साथ होते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम गैप होता है।
और उसी का अकॉर्डिंग फिर हम ये रूल्स लगा करके दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच.